दो इट्स अ पास्ट, बट आज हम बात करेंगे WB टेट के बारे में। और ये बेसिकली ये वीडियो आपको एक OMR सीट वाली जो एग्ज़ाम है वहाँ पर कैसे आपका स्ट्रेटजी बनाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में पर्टिकुलरली, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके ऊपर मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं था और मेरा जो WB टेट का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने बहुत कुछ गलती किया है और उन्हीं गलती से जो सीख मेरे को मिला है और जो कि आने वाले एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो उसी के ऊपर एक वीडियो या मेरा जो सीख है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के साथ। और WB टेट का एग्ज़ाम OMR सीट में दे आने के बाद मेरे को ये लगा कि CBT जो होती है वो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू OMR। वो बहुत आसान मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, आसान मतलब वो मोर कन्वीनियंट है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि CBT और OMR इन दोनों में से एक कंपैरिजन टाइप का ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहा हो और अगर वो एग्ज़ाम जो है OMR सीट में आपका आंसर करना पड़े तो उस वक्त इस एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें थोड़ा जो भी है तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की है। मतलब OMR सीट में या मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ इस पर मैंने सोचा ही नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया या जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब मैंने ये पाया कि मेरा जो आंसर सीट है मैं WB टेट सारे चीज़ें लेकर आने दिया है इस साल। तो इसमें से अगर मैंने दिखाया आपको कि मेरा जो ये है कि ये देखो OMR सीट है तो इसमें से 150 क्वेश्चन में से मैंने 42 क्वेश्चन जो है उसको 42 जो मार्क करने वाली जगह है उस पर एक डॉट भी नहीं लगा है। मतलब मैंने 42 क्वेश्चन छोड़ कर आया है, बिना पढ़ के बिना कुछ लगा के मैं मतलब पूरा ब्लैंक छोड़ के आया है, ठीक है। मैंने सिर्फ 108 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है WB टेट में। तो ये बात है, तो क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मैंने जो सोचा था इस साल का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम की क्वेश्चन कैसे होने वाला है, लगभग सारी चीज़ें मैच कर गया था। सारे लोग जो है बहुत पुरानी वाली फॉलो करता है और मैथ के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद वो जो है जिन लोगों ने ग्रामर अच्छे से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, मैंने जस्ट पेडागोगी के ऊपर फोकस किया था और EVS के ऊपर फोकस किया था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि जो भी बेसिक सारे क्वेश्चंस आएंगे मैथ से वो मैं सॉल्व कर दूंगा। और ऐसे बंगाली में तो बंगाली मेरा मदर टंग है तो मैं वो भी और कर दूंगा, और बाकी व्याकरण का जो क्वेश्चंस आएगा या ग्रामर से जो क्वेश्चंस आएगा वो मैं छोड़ दूंगा। मेरा यही जो है मेंटेलिटी था, यही स्ट्रेटजी था। बट फाइनली एग्ज़ाम हॉल में जाकर मैंने ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया, क्यों मेरे को 42 क्वेश्चन छोड़ कर आए, उसी पे बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम देने के पहले नाइट मैंने गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया कि OMR सीट को कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन पेन को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कैसे उस गोल को घुमाना है, ठीक है, ये सारे बहुत चीज़ें। मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते कौन क्या बता रहा है। तो एक वीडियो अच्छी मिला, उसकी बात सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने एक पेंटोनिक का पेन रेकमेंड किया था, ठीक है। तो मैं उस पेन को लेकर नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को स्टेशन में कहीं पेन नहीं दिखा। और मैंने एज आई एम सेइंग दैट इट वाज नाइट, एग्ज़ाम से पहले दिन का नाइट की बात कर रहा हूँ। तो सुबह ही निकल गए हैं हम, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के लिए। तो कहीं और टाइम नहीं मिला पेन खरीदने के लिए। तो बाय द वे मेरे पास जो भी एक यूज एंड थ्रो वाला था और एक रिफिल का था कुछ, ठीक है। तो मैंने यूज एंड थ्रो के सहारे ये सारे गोला पकाया है, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। तो मेरे को लगा कि पेन थोड़ा स्लो है, ये तो बात है। तो आप जब भी जाएगा पहले इंश्योर कीजिए कि पेन बहुत ही अच्छी हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी हो, मतलब बहुत ही अच्छी हो, जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी बेनिफिट होगा। तो पेन बहुत ही अच्छी हो, ठीक। और ये बात है। तो आप बहुत सारे पेन को मतलब
जो भी आज तक जिसने लिखा है, अगर आपको लगता है कि ये पेन अच्छी है तो उसी को लेकर जाना, वरना 2-3 टाइप की पेन मार्केट से खरीदना, जाके बोलना कि ऐसा मेरा करना है, तो जो भी अवेलेबल होगा उनमें से आप 3-4 पेन खरीद के या टेस्ट करके देखोगे वहाँ पर, उसके बाद खरीदना, ठीक है, उसके बाद खरीदना। कोई एग्जाम्पशन लगा कि इन्होंने ये बोला है तो ये अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। और जो पेन है एकदम बिल्कुल नया पेन लेकर नहीं जाना, ये तो आपको पता ही होगा कि पेन थोड़ी देर लिखने के बाद वो अच्छा काली जो है इंक अच्छा निकलता है। तो डेफिनेटली आपको पेन के लेकर आने के बाद 2-3 पेज लिखनी है, ठीक है, तो वो पेन ठीक ठाक हो जाएगा। तो पहला चीज़, आपका पेन बहुत ही अच्छा है, जितनी अच्छा होगा उतनी ही आपका बेनिफिट है। सेकेंड चीज़ जो मैं बोलूँगा, तो वो क्या बोल रहा था, ठीक है, वो पेन के बारे में बात कर दिया पहले, उसके बाद दिखाया कि कैसे फिल करना है। तो उसका एक स्ट्रैटेजी था कि मैं पहले सेंटर से स्टार्ट करूँगा, फिर जो है सेंटर से स्टार्ट करने के बाद मैंने बाहर की तरफ जाएंगे, फिर से बाहर की तरफ, ऐसे करके इन्होंने कुछ भी बोल रहा था, तो मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया। मेरे जिस तरह से हाथ घुमा वैसे मैंने घुमाया। चलो वो सब छोड़ो, तो आप खुद की देख लेना, ठीक है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट उन्होंने एक बात बोला जो कि मैं इस वीडियो पर फोकस करना चाहूँगा। उन्होंने ये बोला था कि देखो, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाएगा, अगर आप एक स्ट्रेच में सॉल्व करने जाओगे तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी दिमाग जो है वो हैंग कर जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है, और मैंने ऐसा नहीं किया था, ठीक, मैंने किया था, और ये अच्छा बात है, ठीक है, इसके आपको भी फॉलो करना चाहिए। कि आप मान लो, आप सोच रहा हो कि मैंने 1 to 100 एक बार में सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद मार्क करूँगा, तो ये काफ़ी एक बकवास की आइडिया हो सकता है या स्ट्रेटेजी हो सकता है। क्योंकि हाँ, आपको एक स्ट्रेस फील होगा कि हाँ मेरे को ये सॉल्व करना है, 100 तक सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे को फील भी करना है, तो एक स्ट्रेस आ जाता है, और हो सके उस टेंशन में, स्ट्रेस में आप गलत मार्क कर दो आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको रिवीजन आपको नहीं देना है, आपको आंसर इस तरीके से करना है कि आपको रिवीजन देना ही ना पड़े, ठीक, रिवीजन देना ही ना पड़े, आपको टाइम ही नहीं है रिवीजन देने का, ठीक है, आपको ऑप्शन चेंज करने का कोई टाइम नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा कि ना स्ट्रैटेजी को ऐसा बनाया जाए, कैसा बनाया जाए वो मैं आपको बताती हूँ। तो उन लोगों ने वो जो यूट्यूब वीडियो जो कर रहा था, उन्होंने बोला कि आप एक पेज में जितने भी क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व कर लिया, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है OMR शीट में मार्क कर दिया, ठीक है, मतलब OMR को फिल कर दिया। उस मान लो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, OMR शीट में इसका करेक्ट आंसर मैंने मार्क कर दिया, हो गया 5 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक। और मैंने ऐसे ही किया था, बट इसका एक जो है फॉल्ट है, या आप बोल सकते हो कि एक डिसएडवांटेज है, ठीक। मैंने क्या किया कि एक साथ सॉल्व करने गया, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या आप श्योर नहीं हो, उसको क्या है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मान लो आपने ये 3rd क्वेश्चन जो है इसको दिमाग लगा के सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया, उसके बाद उसको मार्क भी किया, मतलब आपका टाइम तो गया ना। अगर ये गलत है तो वहाँ पर जो मार्क करने का टाइम है वो भी तो गया, ठीक है। तो मेरा साथ यही हुआ कि मैंने सारी चीज़ें मार्क करते करते गया, कि एक पेज सॉल्व किया, उसके बाद मार्क करते गया, लास्ट में क्या देखा कि मेरा तो अभी 2 सेक्शंस रह गया, ठीक है, पढ़ना ही रह गया। और मैंने जब बाद में पलट के देखा कि भाई क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बट मेरे पास टाइम नहीं है उससे पढ़ के, या जो भी है OMR शीट में वो गोला लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मेरे को 42 क्वेश्चंस लेफ्ट ब्लैंक करके आना पड़ा, मतलब ब्लैंक छोड़ के आना पड़ा, ठीक है। तो यही मेरा जो है स्ट्रैटेजी में गलती था, कि मैंने उसका जो है फॉलो किया था, या बोल सकते हो ऐसे, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, इसलिए मेरा ये गलती हुआ। तो कभी भी ये सोच आपको नहीं रखना चाहिए। तो पहले क्या बोला कि आप ये मत सोचा कि 1 से 150 तक की क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद मार्क करूँगा, ये भी गलत है, ओके। दूसरा क्या है कि आप एक पेज का आंसर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और उसका जो करेक्ट आंसर है OMR शीट में मार्क करोगे, ये भी गलत है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मान लेते हैं मतलब है ही, WB टेट की बात करें या CTET की बात करें, तो वहाँ पर CTET तो छोड़ो, CBT है तो आसान है, ठीक है। WB टेट का बात करें तो यहाँ पर क्या है, 150 क्वेश्चन है, और OMR में आपको 150 ये जो है गोला लगाना है। और एक बात, मेरा जो टाइम गया था, मैंने टाइम लिया था कि फर्स्ट पेज में जो भी ये
यहाँ पर है ना, इसको नाम नेम रोल नंबर ये सारे लिखने की जो जगह यहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन बुकलेट में तो आसान था क्योंकि यहाँ पर वो गोल नहीं करना पड़ा, सिर्फ रोल नंबर लिख दिया और बस छोड़ो। और यहाँ पर गलती हो तब भी ठीक ठाक ही है क्योंकि ये मेरे साथ ही आएगा और मेरे को जो सबमिट करना है OMR सीट, तो वहाँ पर गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिप्लेस नहीं होगा। तो मैंने बहुत ध्यान से ना लिख के उसके बाद फिल करके, और बहुत सारे कुछ था, बहुत सारे कुछ लिखना पड़ा। ये देखो, पहले तो रोल नंबर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट कोड हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, सॉरी क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, क्वेश्चन बुकलेट कोड हो गया, देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी है, देन कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद फिर से मेरा नाम लिखना पड़ा, साइन करना पड़ा, ये सारी चीज़ें, मतलब इतने सारे चीज़। और लिखना तो ठीक है, बट वो जो मार्क करना पड़ा फिर से, मान लो मेरा रोल लिखा टेट 2022-05 ऐसे करके कुछ भी जो भी है लिखा मैंने, तो उसको भी मार्क करना पड़ा। और मैंने बहुत ध्यान से किया क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गलत हो गई तो मेरा एग्ज़ाम बाद में देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मैं अगर 150 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैंने इसे टाइम लगा के किया, और मेरा जो टाइम लगा, मैंने जब देखा वहाँ पर एक वॉच भी था, वॉल वॉच जो था, ठीक है, वहाँ पर 12:30 हो चुका था, ठीक। और एक गलती उन लोगों ने किया था कि उन्होंने हमको ऐसा लिखा था, शायद सब लोग बोल रहे थे कि 11:45 में क्वेश्चन जो है देना चाहिए था, बट हमारा हॉल में ऐसा जो है कार्यकारी नहीं हुआ, ठीक है। उन लोगों ने जब क्वेश्चन ये खोलने को बोला या मेरा हाथ में आया, मैं काफ़ी लास्ट बेंच में ही मेरा रोल था, तो वहाँ पर लगभग 12 बज चुकी थी, ठीक है, 12 बज चुका था। और तब उसके बाद मतलब हम स्टार्ट किया है 12 से ही, 12 PM से, ओके। तो ये बात है, तो इसलिए मेरे को ये काफ़ी ये जो है टाइम लग गया, ठीक। और उसके बाद ये बात है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगली बार मैं भी, और अगर आपको लगे कि हाँ यही सही स्ट्रेटजी हो तो आप फॉलो करना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और आप भी इम्प्लीमेंट करके देखना अगर आपको अच्छा लगे, कि सही लगे। और अगर मैं गलत हूँ तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ ताकि मेरा अगले जो एग्ज़ाम है वो भी बर्बाद ना हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी काम का होगा, और मैंने इस पर बहुत बार सोचा है, तो उसी के बाद मेरे को यही अच्छा लगा कि हाँ ये अगर ये करता मैंने तो शायद ये कंप्लीट हो जाता। तो मैं सोचा क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए WB टेट में जो है 5 सेक्शन है, इस सेक्शन में आपका 30 जो है क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन मैथ, देन EVS, ये 5 सेक्शन है। इस सेक्शन में है 30 क्वेश्चन। तो मैंने क्या, अगर ये करता कि मैंने इस सेक्शन में मान लो CDP पार्ट में या लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट किया मैंने CDP से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन में से जिन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को पता है, ठीक है, मतलब मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, एटलीस्ट 90% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन देने के कोई चांस नहीं है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, एक बात तो ये होगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन मेरे को श्योरिटी के साथ पाता है, या एटलीस्ट 90% श्योरिटी के साथ पाता है, मैं सिर्फ उनको मार्क किया यहाँ पर, मैंने करेक्ट आंसर को यहाँ पर मार्क किया क्वेश्चन बुकलेट पर। और जैसे ही 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया, मतलब पार्ट 1 या CDP कंप्लीट हुआ, उसके बाद 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं जो उसका करेक्ट आंसर है वो OMR शीट में जो है शिफ्ट कर दिया, मतलब OMR शीट में मार्क कर लिया। तो मेरा एक पार्ट हो गया, और जो क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं था उसको मैं वहाँ पर छोड़ दिया, मतलब अभी के लिए छोड़ दिया फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो OMR शीट को हम 2 राउंड में फिल करेंगे। एक हो गया श्योरिटी वाले राउंड, दूसरे हो गया एजम्पशन वाले, या दिमाग लगा के जो भी होगा आप बोल सकते हो, एजम्पशन दिमाग कैलकुलेशन करके उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो होगा सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड में क्या हो गया, आपका जो भी श्योरिटी वाले क्वेश्चन है जिनके बारे में आप श्योर हो वो पहले सॉल्व कर लिया, ठीक। तो CDP हो गया, या फर्स्ट पार्ट जो भी होगा, आप अगर आपको लगे कि मैं EVS पहले करूँगा तो वहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। आप EVS में गया, वहाँ पर EVS का 30 क्वेश्चन का करेक्ट लगाया, जो ऑप्शन सही है उसमें पेन में मार्क किया, फिर से वो EVS पार्ट का आपका करेक्ट आंसर OMR शीट में घुमा दिया, वो फिल कर दिया, ठीक हो गया। ऐसे ही सारे पार्ट फिल करने से आपको क्या होगा कि 5 टाइम्स आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है क्वेश्चन से और ये OMR के बीच, आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है 5 टाइम्स, ठीक है। बट अगर एक पेज में आप कर रहा हो, मतलब एक पेज किया उसके बाद OMR में शिफ्ट हो रहा हो, तो शिफ्ट होने में भी तो आपको टाइम लगेगा, है कि नहीं, शिफ्ट होने में भी आपको टाइम लगेगा। बट अगर आप एक स्ट्रेच में सॉल्व करने जाओ तब भी आपको दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक पार्ट का सॉल्यूशन एक बार में करिए, ठीक है, एक स्लॉट में कर लीजिए, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए।
OMR सीट में जो है राउंड कर दीजिए। हो गया। ऐसे ही करके आपका 5 जो है राउंड है कंप्लीट हो जाएगा, और जितने भी आप आंसर OMR सीट में मार्क करोगे वो सारे मार्क्स का श्योरिटी कितना है, मतलब करेक्ट होने का श्योरिटी है 90% या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी आपका, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि 90%। और इस क्वेश्चन काफ़ी मेरे को ठीक ठाक ही लगा। मैंने सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, बाय द वे मैंने सीटेट का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया, आपको मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया है कैसे क्यों नहीं कर पाया। तो सीटेट के हिसाब से ही क्वेश्चन हुआ है, और काफ़ी मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किया है। ठीक है, मैंने बहुत जान पहचानने वाली क्वेश्चन को मैंने गलत मार्का कर क्योंकि मैंने वही टाइम का इशू कि मैंने देखा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे करके बाय द वे कुछ करके मैंने गलत करके है। तो फिर भी आप हार्ट मत होएगा कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन कठिन है तो डेफिनेटली कठिन है। ठीक है, बट मेरे को लगा कि ठीक ठाक है, जैसे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही एक अच्छी टर्म होगा यूज़ करने के लिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और मैंने वो गलती किया। अगर मैंने ये पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करता, ना कि पेज वाइज सॉल्व करके, तो मेरा ये शायद कंप्लीट हो जाता। एटलीस्ट मैं जो श्योरिटी था, जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने श्योरिटी का, क्योंकि मैंने जब इंग्लिश का भी छोड़ के आया और मैथ का भी छोड़ के आया, क्योंकि पेडागोगी ना मेरे को मतलब आसान लग रहा था। मैंने जब सीटेट का सॉल्व कर रहा था, तो हाँ गलती तो हो रहा था, बट मैंने प्रैक्टिस करते करते जो अंडरस्टैंडिंग मेरे डेवलप हुआ था, तो काफ़ी अच्छा कर रहा था मैंने। ठीक है, तो मैंने वही 2 पार्ट छोड़ के आया है। 42 जो मैंने लेफ्ट ब्लैंक छोड़ के आया है, वो इंग्लिश और मैथ का ही पार्ट है, और उनमें से पेडागोगी भी मैंने कंप्लीट कर नहीं पाया। मतलब मैंने जस्ट ऐसे लास्ट 5 मिनट में ऐसे मैंने पलट रहा था पता, और जो मेरे को लगा कि हाँ ये तो इजी है, ये तो मेरे को बिल्कुल पता है, तो सटक से मैंने इसे मार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके जितनी हो सके वही करके आया है मैंने। और तो यही मैंने गलती किया था, और दूसरी बार से बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसका जो आंसर है OMR में मार्क करेंगे, और फिर दूसरी पार्ट में जाएंगे। और इनमें से मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं एक ही साथ 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में मैं श्योर हूँ उसी को मैं पहले सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते करते हो गया, और लास्ट में मतलब मैं 5 पार्ट तक जब पहुँच गया हूँ, और वहाँ पर मेरा 90% श्योरिटी के साथ जब मैंने मार्क कर दिया, उसके बाद जो बाद रहेगा, ठीक है, जो मैं छोड़ दिया फर्स्ट राउंड में, वो मैं सेकंड राउंड में कंप्लीट करूंगा, वैसे हो ना हो। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, पता ही नहीं था, मतलब मैंने पता ही नहीं था, मतलब सोचा ही नहीं इसके बारे में। वो ये है कि मेरा एक दोस्त ने बोला कि जब 5 मिनट्स था आपके हाथों में, तब आपको क्या करना चाहिए था, और ये यूट्यूब वीडियो में भी बोला था, बट मैंने इस पॉइंट को ठीक से समझ नहीं पाया। मेरा दोस्त जब बोला तब भी मैंने समझ नहीं पाया, बट बाद में थोड़ी एनालिसिस करने के बाद मैं उनको रिफ्रेश करके बताया, मेरा जो सोच है वो मेरे को रिफ्रेश करके बताया। तो उन्होंने बोला हाँ मैं तो यही बोल रहा था, तू तेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ। मतलब वो बोलना क्या चाहता था वो मैं आपको दिखाता हूँ OMR सीट के थ्रू। तो मान लो ये OMR सीट है, तो यहाँ पर क्या मैंने बहुत सारे ब्लैंक छोड़ के आया, देख सकते हो। तो क्या करना चाहिए था, 5 मिनट में मान लो आपका भी ऐसे हो गया, मतलब आपका मान लो 20 क्वेश्चन जो है ब्लैंक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी एक कोड को लेना है। मतलब 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपको किसी एक को ही चूज करना है, या तो A, या तो B, या तो C, या तो D। ठीक है, मतलब जो 20 क्वेश्चन जो आप ब्लैंक छोड़ के आ रहे थे, वो सारे 20 का आंसर C ऐसे एज्यूम करके उसको फिल करके आना है, ताकि हो सके वो एजम्पशन, मतलब आप 20 में से आपको 5 मार्क्स मिल जाए, है ना। तो ये करना चाहिए था। ठीक है मेरे को, बट मैंने ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट तक भी पर के सॉल्व करते रहा। ठीक है, तो चांसेस रेयर है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। मतलब 5 मिनट आप क्या ही कर लोगे, तो उससे बेहतर है कि अगर आपके पास 25 या 20 से भी ज़्यादा या 15 क्वेश्चन लेफ्ट है, ब्लैंक है, तो उसको ही मार्क करके आओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये बात है। तो और उन्होंने प्रूफ भी दिखाया। ठीक है, उन्होंने प्रूफ भी दिखाया। उन्होंने एक सेक्शन का पूरा, एक सेक्शन का 19 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे करके सी डी करके सॉल्व किया था उन्होंने। तो उनमें से उसका शायद 9 या 6 to 9 का मतलब करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये असम्पशन लगा कि उन्होंने क्या है कि उन्होंने ये ऐसा किया था, ये पैटर्न फॉलो किया था, मैं 5 C करूँगा, उसके बाद के 5 के उसके बाद 5 क्वेश्चन D करूँगा, उसके बाद फिर से C, फिर से D, ऐसे करके एक पैटर्न फॉलो करके उन्होंने करके आया था, और उसका जो है ऐसा हुआ था। तो ये भी 3 स्ट्रैटेजी या ट्रिक आपको याद रखना है। पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है पार्ट वाइज, डेफिनेटली पार्ट वाइज। वो सारे मतलब CDP हो गया, उसके बाद उसको आपको आंसर शीट में तुलना
मार्क करना है, OMR शीट में जो सही आंसर है उसको मार्क करना है, क्योंकि वहीं से तो आपको जो मार्क्स मिलेगा, है ना। आपको यहाँ पर राइट मारने से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो CDP कंप्लीट कर लिया, जो भी क्वेश्चन आप 90% श्योरिटी के साथ किया, पहले वही करना। जो जिसके बारे में श्योर नहीं हो उसको अभी रख दो, नहीं सॉल्व नहीं करने का, ना भी मार्क करने का, ना ही सॉल्व करने का, तो उसको रख दिया। फिर जो 30 में से मान लो आपने 15 क्वेश्चन जो है श्योरिटी के साथ सॉल्व कर लिया, तो उस 15 क्वेश्चंस का मार्क OMR शीट में लगा देना है। हो गया। फिर से सेकंड पार्ट में शिफ्ट हो गया, फिर से वहीं पे मान लो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो OMR शीट में मार्क कर लिया। फिर से थर्ड पार्ट में चला गया, वहाँ पर मान लो आप सारे ही कर दिए, तो श्योरिटी के साथ ऐसा नहीं होता, बट 25 क्वेश्चन आपने कर दिया तो भी मार्क कर दिया। ऐसे करके फिर जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे श्योरिटी के साथ सॉल्व किया और उसको OMR शीट में पहले शिफ्ट कर दिया या मार्क कर लिया। इससे क्या होती है कि आपका सेफ स्कोर आने का, जो स्कोर बढ़ने का चांस बढ़ जाती है ना, कि आपको जो नोन थिंग्स है वो आपको छोड़ के नहीं आना पड़ा, या जल्दबाजी में गलत नहीं करना पड़ा। मान लो आपने सॉल्व करते रहा, मेरे केस में जैसा हुआ, और लास्ट में देखा कि आपने तो पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, दिमाग लगा के मान लो आप 120 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेकिन पूरा एक सेक्शन जो है उसके करने के लिए आपको पास टाइम नहीं है। बट हो सकता है कि उसमें से जो 30 में से लास्ट सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन दिया गया था, उनमें से 10 क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ उसका आंसर पता था। तो क्या हुआ, उस 10 मार्क्स आपके ऐसे ही कट गया, है ना, आपके मार्क्स से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट राउंड में आप श्योरिटी के साथ सॉल्व कीजिए, उसका करेक्ट आंसर OMR शीट में मार्क कीजिए। उसके बाद सेकंड राउंड में आइए, फिर से देखना स्टार्ट किए कौन सी में आप छोड़ दिया है, सॉल्व करना स्टार्ट करें, एजम्पशन लगाना स्टार्ट करें, ठीक है, लगाए, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। ये सारी चीज़ आपको पता होंगी कि जिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं है उसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, और उस पर पूरा एजम्पशन लगा के मार्क कर दिए, बस वहाँ से निकल पड़ो, ठीक है, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलेगा। और ऐसे ही ये OMR वाली है, ठीक है। तो निकल पड़ा आपने, आपको पास मैक्सिमम 2 ही राउंड आप दे सकते हो, ठीक है, ये WB टेट की बात करें तो ऐसा होगा। सेकंड राउंड में वो भी मान लो आप कोई मैथ का क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, और ये जो मैथ वाली पार्ट होगा ये आप लास्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड राउंड में अगर आप WB टेट की बात करें, यहाँ पर अगर पेडागोजी जो है, तो पेडागोगी सिर्फ आपने पेडागोगी जो है, या 2-4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको थ्योरेटिकल के साथ पता होंगे तो वो सॉल्व कर ले, बाकी जो भी है लेफ्ट कर दिया आपने पहले राउंड में, वो सेकंड राउंड में आकर होगा। तो इस तरीके से अगर मैंने सॉल्व किया होता तो एटलीस्ट में 150 जो है OMR शीट में ऐसे करके आ सकते थे। मेरे पास श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलते, बट हाँ, मैंने अगर नेक्स्ट बार अटेम्प्ट किया या इस बार क्लियर नहीं हुआ, आई डोंट थिंक कि हो पाएगा, फिर भी देखते हैं कि आंसर की निकलने तक, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर और कोई भी मैं OMR शीट वाली एग्जाम अटेम्प्ट करूँ तो इसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करूँगा, और 2 राउंड में सॉल्व करूँगा। मैं 2 राउंड में सॉल्व करूँगा। फर्स्ट राउंड में श्योरिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, सेकंड राउंड में जिसको छोड़ दिया था उसको सॉल्व करूँगा, बस इतना ही खत्म। और रिविजन देने का कोई टाइम नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना होगा। रिविजन देने का कोई टाइम नहीं है, मतलब आपने मान लिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे मार्क करके रख दिया, बाद में सोच के फिर से करेंगे, ऐसा नहीं। जो इंस्टेंट करो, गलत हुआ, सही हुआ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आप उसे ऐसे समझ रहे हो, तो ये बात है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा। टेट एग्ज़ाम हॉल में मेरा ऐसा ही कुछ फील था, मतलब देने के आने के बाद ऐसा कुछ मैंने सोचा, तब मेरे को ये सारे पॉइंट्स जो है उठ के आया कि अगर मैंने ऐसा कर रहा था तो मैंने 42 क्वेश्चन में ब्लैंक छोड़ कर नहीं आता, समझ रहे हो। तो ये बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, या आप मान लो मेरे तरह ही OMR काल एग्ज़ाम है, आज देख रहा हो कि OMR शीट कैसे करे, फिल करे ना करे, या स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा हो, तो डेफिनेटली एक लाइक करके जाना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम्स और फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, राइट। एंड that's it for today. Thank you, friends, and let's wait for my WB TET result. If I whatever, if I pass or fail, definitely I will share the result with you. Thank you, friends. So keep subscribing, right? सब्सक्राइब करके रखना चैनल को,
और ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। और मैं जो भी जितने भी मैं टेस्ट या एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँगा उसके सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। डेफिनेटली आई एम on the way, I am on a journey to get a job, so definitely I will appear for lots of examinations, and definitely I will share about my experiences in all those exams. Thank you friends. हाँ गाइस, तो मैंने एक बात बताना भूल गया कि मैंने ईवीएस पार्ट सॉल्व करते वक्त ये वो गलती किया था कि क्यों आपको मैंने 2 राउंड में जो है ओएमआर सीट को सॉल्व करने के लिए बोला कि मैंने ईवीएस पार्ट में क्या हुआ, मैंने 2 पार्ट किया। एक तो मेरा सीडीपी की पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद लैंग्वेज 1 का कर लिया, ठीक है, 30-60 मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इंग्लिश को छोड़कर, वो भी अनसीन वाला पार्ट छोड़कर, मैंने ईवीएस को सॉल्व करने गया और वहाँ पर जो सारी चीज़ें मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है, उस पर भी मैंने चिंतन किया, उसके बाद आंसर को मार्क किया, फिर से ओएमआर सीट में तुला और उसी में मेरा जो है पूरा टाइम बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि आपका फर्स्ट राउंड में जो करेक्ट आंसर आपको पता है, ठीक है, सियोरिटी के साथ पता है लगभग, वो आंसर को आप पहले सॉल्व कीजिएगा या एटलीस्ट ओएमआर सीट में मार्क करेगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को जिसके बारे में आप सियोरिटी के साथ पता हो आपको, और जो पता नहीं है उसको सेकेंड राउंड में हम करेंगे, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखो, सक्सेस का मंत्र यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करना है, ठीक है। और ये जो फीलिंग्स है ये आपको ना ही वीडियो देखने से मिलेगा और ना ही किसी से एडवाइस लेकर मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि इस फील्ड में मेरे को एग्ज़ाम देना है या इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, तो जिस दिन से आप एलिजिबल बन जाओ उसी दिन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसी दिन ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। या तो प्रिपरेशन के साथ दो, और अच्छी बात है, अगर डेफिनेटली अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो प्रिपरेशन के साथ ही दोगे तो तब भी आपको जो है कुछ रिफ्लेक्शन मिलेगा, वरना ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपने एग्ज़ाम देकर आया तो आपको बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा जितने भी टाइम है उसमें से इंटेंस प्रिपरेशन लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो स्ट्रेटजी होगा उस पर आपका अच्छे से स्ट्रेटजी पर आपको क्या होगा, इंसाइट मिलेगा कि नहीं, मैं ये चीज़ें गलत कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ में सुधार करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कभी भी ना ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करने का, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने नेट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया था, एमए करने के बाद भी मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में जाके नेट एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, और ऐसे ही मैंने ये टेट का ये था, तो उतनी केयरफुल प्रिपरेशन तो हमने नहीं लिया। तो बाय द वे मैंने सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मेरे को हेल्प हुआ, क्योंकि मेरा ये था कि मैं सीटेट अटेम्प्ट करूँगा। बट लास्ट चांस मैंने सीट नहीं मिला, इसलिए पेमेंट नहीं कर पाया, इसलिए सीट नहीं मिला, वो अलग बात है। तो उस सीटेट की प्रिपरेशन के थ्रू मैंने WB टेट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो काफ़ी हेल्प हुआ है, मतलब समझ लो। ऐसे कुछ खास प्रिपरेशन इसके लिए नहीं था, मैंने कुछ भी बुक वगैरह नहीं खरीदा था, ठीक है, मैंने जो भी था ऑनलाइन पढ़ाई किया था। और ये बात है, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिएगा, यही एक सक्सेस का मंत्र है, ठीक है, कि आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है सही टाइम पे। तो यही मैं बताना चाहूँगा, और वीडियो लगभग यही ख़त्म हो रहा है। बाय द वे एडिशन होते रहा है, जैसे कि WB टेट की नोटिफिकेशन में हो रहा था एडेंडम की तरह, तो यहाँ पर भी शायद ऐसा ही हो रहा है। बाय द वे, थैंक यू फ्रेंड्स।